हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मीराबाई का जीवन परिचय के बारे में, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीराबाई का जन्म। मीराबाई भारतीय इतिहास की महान संत और भक्त कवियत्री थीं। मीराबाई भारतीय इतिहास की एक महान संत और भक्त कवियत्री थीं, जो भगवान कृष्ण की परम भक्त के रूप में जानी जाती हैं। उनका जन्म लगभग 1498 में राजस्थान के मेड़ता क्षेत्र में एक राजपूत परिवार में हुआ था। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता क्षेत्र में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ थे। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो रतन सिंह राठौड़, जो मेड़ता के एक प्रतिष्ठित राजघराने से संबंधित थे। मीराबाई बचपन से ही भक्ति की ओर झुकाव रखती थी और भगवान कृष्ण को अपना जीवन साथी मानती थी। अब हम देखते हैं मीराबाई का प्रारंभिक जीवन के बारे में। मीराबाई का बचपन धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में बीता। मीराबाई का बचपन शुरू से ही धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में बीता। बचपन में ही उन्होंने एक साधु से श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त की, जिसे वे अपने आराध्य के रूप में पूजा करती थी। तो उन्होंने बचपन में ही एक साधु से श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त की, जिसे वह अपने आराध्य के रूप में पूजा करती थी। यह कहा जाता है कि मीराबाई का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजकुमार भोजराज से हुआ था, जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे। तो मीराबाई का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजकुमार भोजराज से हुआ था, जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे। हालांकि विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। मीराबाई ने अपने जीवन को पूरी तरह भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया और सांसारिक बंधनों से मुक्ति हो गई। अब हम देखते हैं भक्ति और संत जीवन के बारे में। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई ने अपने परिवार की अपेक्षाओं के विपरीत कृष्ण भक्ति को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई ने अपने परिवार की अपेक्षाओं के विपरीत कृष्ण भक्त को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। उनके ससुराल वालों ने उनके भक्ति मार्ग का विरोध किया, लेकिन मीराबाई अपने रास्ते पर अडिग रहीं। उन्होंने घर परिवार छोड़कर तीर्थ यात्रा शुरू की और संतों तथा भक्तों के संगत में भगवान कृष्ण के भजन गाए। वे वृंदावन और द्वारका जैसे जगहों पर गईं, जो कृष्ण से जुड़े तीर्थ स्थल हैं। अब हम देखते हैं साहित्यिक योगदान के बारे में कि मीराबाई का साहित्यिक योगदान क्या था। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति पर आधारित सैकड़ों पदों और भजनों की रचना की। उनके गीत प्रेम, भक्ति और समर्पण से भरे होते हैं और आज भी ये भजन उत्तर भारत के भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी कविताओं में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम, विरह और एकत्व की भावना प्रकट होती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में मीराबाई के पद और राग गोविंद शामिल हैं। अब हम देखते हैं उनके कुछ प्रमुख भजनों के बारे में। तो पहला जो भजन इनका था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह इनका पहला भजन था। दूसरा जो भजन था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इनका जो दूसरा भजन था। तीसरा था, माई रे मैं तो लियो गोविंद मोल। चौथा जो इनका था, उदो मोय ब्रज बिसरत नाही। तो चार इनके मुख्य रूप से भजन थे। अब हम देखते हैं मीराबाई का अंतिम समय, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी। मीराबाई का जीवन उनके भक्ति, प्रेम और कृष्ण के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। मीराबाई का जीवन उनके भक्ति, प्रेम और कृष्ण के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन का अंतिम समय द्वारका में बीता, यानी उनका जो जीवन का अंतिम समय था वह द्वारिका में बीता, जहां वे भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ एकाकार हो गईं। उनका निधन लगभग 1547 के आसपास माना जाता है, लेकिन उनकी भक्ति और साहित्यिक योगदान आज भी भक्ति मार्ग के अनुयायियों के बीच प्रेरणा का स्रोत है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।